हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों, आप लोग का काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहा था, सर मैथ की पढ़ाई भी स्टार्ट कीजिए। तो बच्चों आइए, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 6 मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बाबू गणित में पैटर्न। आप लोग को पता ही होगा, है ना। और आप लोगों ने प्यारे बच्चों गणित में पैटर्न के बारे में तो आप लोग स्टडी भी किए होंगे कि भाई पैटर्न होता क्या है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग क्या करते हैं, इसका जितना भी बीच बीच में प्रश्न रहता है ये पता लगाए, ये सब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए आपका यहाँ पर आइए पता लगाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है। आपको ऐसा है ना उदाहरण बताना है जिसमें हम लोगों को जीवन हम लोग यापन करते हैं ना, तो आपके जीवन यापन में, आपके दैनिक जीवन में गणित हम लोगों को कहाँ कहाँ पर क्या करता है बाबू, सहायता करता है। तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं सर, बिल्कुल बता सकते हैं सर। हम जो है ना बताएंगे उदाहरणार्थ के लिए अपने परिवार में दैनिक भोजन के लिए जो हम लोग सब्जी लाते हैं, आटा होता है, तेल होता है, इत्यादि की मात्राओं का आकलन करना, इस ये सब हम लोगों को जो आकलन कर पाते हैं ये सब गणित की मदद से ही कर पाते हैं, है ना बाबू। ये सब किसकी मदद से कर पाते हैं? तो गणित की मदद से ही कर पाते हैं, है ना। आप लोग जाते होंगे सब्जी लाने के लिए, कुछ भी लाने के लिए, तो उसका मात्रा हुआ, उसका जो आपका उसका प्राइस कितना पड़ा, मूल्य कितना पड़ा, इस सब का आप लोग गणित के माध्यम से ही कर पाओगे। आओ बच्चों, सेकेंड प्रश्न को देखोगे। सेकेंड प्रश्न सर जी कह रहा है, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। आप उन उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं जिसमें वैज्ञानिक प्रयोग करना, अपने अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को चलाना, पुलों या घरों या अन्य जटिल भवनों को निर्मित करना, टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटरों, साइकिलों, रेलगाड़ियों, कारों, वायुयानों, कैलेंडरों, घड़ियों इत्यादि को बनाना सम्मिलित है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देंगे एंड आप लोग उत्तर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर जी? कि इसमें मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में अनेक प्रकार से अधिक तथा अधिक संशोधित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सहायता है। ठीक है बाबू, इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए साइकिल से प्रारंभ करने उच्च गुणवत्ता की कारों तक, भाप इंजनों की रेलगाड़ी से विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ियों तक, और रेडियो से उच्च गुणवत्ता वाले टेलीविजनों तक, साधारण टेलीफोन से विभिन्न मोबाइल फोनों तक की सब में आप लोग समझ सकते हैं बाबू कि गणित ने मानव को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया है जी, प्रेरित किया है। आई होप कि प्यारे बच्चों क्लियर हो चुका होगा। आइए बच्चों, अब आप लोगों का है कि भाई संख्याओं में पैटर्न, यानी कि हम लोग समझेंगे ये पैटर्न क्या होता है। तो बच्चों आपको पता होगा गणित में दिखने वाले सबसे अधिक मौलिक पैटर्न संख्याओं के पैटर्न है, विशेष रूप से पूर्ण संख्याओं के पैटर्न। जैसे पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें देखिए एक प्लस करते गया बाबू, इस प्रकार से होते गया। यानी सर गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्नों का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग संख्या सिद्धांत कहते हैं, यानी संख्या सिद्धांत कहलाती है। बच्चों संख्या अनुक्रम यानी सीक्वेंस जो होता है ये सबसे अधिक मौलिक एवं सबसे अधिक आकर्षित करने वाले पैटर्नों के प्रकारों में है जिसका अध्ययन गणितज्ञ करते हैं। ठीक है, आइए बच्चों सारणी एक को आप लोग देखिएगा एंड सारणी एक में कुछ समझिएगा। जैसे बाबू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है संख्या अनुक्रमों के उदाहरण। देखिए 1 1 1 है, मतलब क्या सभी एक ही हैं। आप लोग इसको पैटर्न को आगे कैसे बढ़ाइएगा, 1 1 1 1 लिखते जाइएगा। इस प्रकार देखिए बाबू 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है बाबू, गणन संख्या है, गिनती की संख्या है, जिसको सर प्राकृत संख्या भी बोला जाता है। सर जी गिनती बचपन में गिनते थे ना हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसी प्रकार ये सब गणन संख्या हुआ। ये सब विषम संख्या है बाबू, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, इसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। और नेक्स्ट विषम संख्या के लिए बाबू क्या करोगे, +2 करोगे, 15 नेक्स्ट विषम संख्या, फिर 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा। उसी प्रकार सम संख्या होता है उसको बोलते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर आपका त्रिभुजाकार संख्या, वर्ग संख्या, घन संख्या, विरहांक संख्या, ये सब संख्या के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। आप लोग पढ़ना चाहते होंगे, बिल्कुल सारे बच्चों का इच्छा होगा सर हमको पढ़ाइए, कैसे पढ़ेंगे हम लोग बताइए हमको। तो प्यारे बच्चों उसके लिए आप लोगों को हम यहाँ पर बताते हैं कि क्या करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, या फिर आप लोगों को यदि क्लास 6 का कोर्स चाहिए तो 62 069 57 681 पर कॉल करके अपने अभिभावक माता पिता से बात करवाइएगा। वहां पर आपको समझाया जाएगा कि किस प्रकार से आप लोग 599 रुपया देकर क्लास 6 का सारा विषय पढ़ सकते हैं, वो भी अपने सारे अलग अलग टीचरों के साथ। तो बच्चों आप लोग जरूर जुड़िएगा। आइए बच्चों आइए पता लगाए। फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, क्या आप सारणी एक में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम में पहचान कर सकते हैं? जी हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग हाँ लिख दीजिएगा। ठीक है बाबू, मैंने आपको अभी पहचान करके बताया बाबू, है ना। ये सम संख्या क्या होता है, त्रिभुजाकार संख्या, सारा आपने को अभी हम बताए बाबू। उसी प्रकार सारणी एक में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम
को उसकी अगली 3 संख्या सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखना है। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, इसमें आपको आगे का 3 संख्या, जैसे 1 1 लगातार है तो आप लोग आगे लिखिएगा 1 1 1 हो गया। इसी प्रकार से आपको पूरा लिखना है और प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं को बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखना है। तो आइए बच्चों क्या है, आइए करते हैं। देखिए पहले वाला में तीनों एक एक दे दीजिएगा। चलिए हम यहीं पर आपको लिख कर बता देते हैं। क्या जी, आ जाइए बाबू, यहीं पर हम आपको समझाएंगे, बेहतर तरीका से समझ में आएगा। क्या बच्चों देख लो, यहाँ पर क्या करोगे, 1 1 1 दे दोगे, है ना बाबू, क्योंकि सभी एक है बाबू, तो आप लोग बोल दीजिएगा सभी एक ही है, तो इसी नियम से बाबू, ठीक है, क्योंकि सभी क्या है सर, एक हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 दे दिया, आगे 8 9 10, क्योंकि भाई गणन संख्या है, एक जोड़ा गया है, यहाँ पर बोल दोगे क्या, एक सर जी, जोड़ा जोड़ा गया गया है। ओके, उसी प्रकार 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सब विषम संख्या है, यानी कि बाबू क्या क्या दो जोड़ा गया है। उसी प्रकार 14 16 18 20, ये सब आपका दो जोड़ा गया है। यहाँ पर देख लीजिए 28 के बाद क्या बोलोगे बच्चों, यहाँ पर आप लोग बताओ जल्दी से, है ना, यहाँ पर देख लो 1 3 6 दे दिया, फिर 10 दे दिया, फिर 15 दिया, फिर 21 दिया, फिर 28 दिया, फिर आप लोग यहाँ पर क्या बोलोगे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 36 45, फिर यहाँ पे 55, ये सब आपका बोल दीजिएगा। क्यों भाई, क्योंकि पिछली संख्याओं में 8 9 10 जोड़े गए हैं। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पर 2 का गैप है बाबू, फिर यहाँ पर देख लो 3 का, फिर यहाँ 4 का, फिर यहाँ 5 का, यहाँ 6 का, यहाँ 7 का, फिर आप लोग 8 का बनाओगे, फिर 9 का बनाओगे, फिर 10 का बनाओगे। राइट, समझ में आया प्यारे बच्चों, समझ में आया जी सर आया। अब देखो बाबू वर्ग का है, वर्ग संख्या क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। स्क्वायर का मतलब है बाबू क्या, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 इज इक्वल टू 1, 2 गुना 2 इज इक्वल टू 4, 3 गुना 3 इज इक्वल टू 9। उसी प्रकार आगे करो, 4 गुना 4 इज इक्वल टू 16, तो बच्चों 16 दिया है, 5 गुना 5 25 दिया है, 6 गुना 6 36 दिया है, 7 गुना 7 49 दिया है। आप लोग क्या करोगे, 8 गुना 8 64 कर दोगे, 9 गुना 9 81 कर दोगे, 10 गुना 10 इज इक्वल टू 100। ये आपका वर्ग संख्या हो गया। अब आइए बाबू घन संख्या है जी, घन संख्या क्या होता है सर जी, घन संख्या क्या होता है सर जी, आप बोलोगे सर जी 1 गुना 1 गुना 1 को 3 बार गुना किए तो 1 आया, तो मतलब 1 यहाँ दे दिया। 2 गुना 2 गुना 2 कीजिएगा, 8 आएगा तो 8 को यहाँ दिया। फिर उसी प्रकार 3 गुना 3 गुना 3 कीजिएगा, ये 27 दिया। उसी प्रकार 4 गुना 4 गुना 4 कीजिएगा, 64 दिया है। फिर 5 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब। उसी प्रकार बाबू 7 गुना 7 गुना 7 कीजिएगा, 343 हो जाएगा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा है। आइए बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं एंड समझाते हैं आपको। लिखिएगा 343, फिर उसी प्रकार आगे क्या लिखिएगा बच्चों, 512, 7 का क्यूब 8 का क्यूब 9 का क्यूब होता है 700, अच्छा 9 का क्यूब ही लिखते 729। ओके, चलिए बिरहांक संख्या आ जाइए बाबू। बिरहांक संख्या आप लोग समझिएगा, देखिए 1 2 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 13 8 21 21 13 को जोड़िएगा, 3 1 4 2 1 3, ये हो गया। फिर 34 हो गया, आगे बोलिए 4 1 5 3 2 5 55 हो गया। उसी प्रकार बाबू आगे बोलिए 5 4 9 और 5 3 8, ये हो गया आपका बिरहांक संख्या। समझे बाबू, बिरहांक संख्या क्या होता है कि बाबू अंतिम दो संख्याओं को जोड़ा जाता है, अंतिम दो संख्या को जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप लोग समझिएगा, जैसे बाबू यहाँ पर क्या था, 1 था 2 था, यहाँ 3 दे दिया। किस प्रकार किया, 1 + 2 किया, यहाँ 3 आ गया। फिर बच्चों यहाँ पर क्या किया, 3 और 5 को जोड़ा 8 आ गया। फिर उसी प्रकार देखोगे 8 5 को जोड़ा 13 आ गया। फिर यहाँ पर देखो बाबू 13 8 को जोड़ा 21 आ गया। फिर हम लोग 21 13 को जोड़ेंगे एंड 21 13 को जब हम लोग सर जी जोड़ते हैं तो बाबू यहाँ पर हमको 34 आ जाता है। फिर आप लोग 34 21 को जोड़िएगा तो 55 आ जाएगा, 55 34 को जोड़िएगा 89 आ जाएगा एंड आपका बिरहांक संख्या कहलाएगा। उसी प्रकार 2 की घाते बाबू क्या हुआ, 2 के पावर में बाबू 0 डालिएगा 1 हो जाएगा, 2 के पावर 1 डालिएगा 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2 डालिएगा 4, 2 के पावर 3 8, उसी प्रकार 16 32 64। उसी प्रकार आप लोग बोलिएगा सर जी 128 हो जाएगा। फिर 128 का 2 गुना 512 हो जाएगा। फिर सॉरी 128 दूना 256 ना होता है सर जी, तो 256 हो जाएगा। फिर 256 का 2 गुना 512 हो जाएगा। नाइस, समझ में आया बच्चों, हाँ सर जी आ गया। आगे बढ़िए, अगला है बाबू 3 की घाते। देखिए 1 का 1 1 1, फिर 1 तिया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 347 तिया 729 तिया 2187 तिया कीजिएगा बाबू 6561 आएगा। फिर 19683 आ जाएगा। नाइस, इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, मैंने यहाँ पर दे दिया है बाबू, आप लोग नोट कर लीजिए। जो बच्चे नोट करना चाहते हैं जल्दी से यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हैं।
चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने क्या किया है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को बढ़िया तरीक़ा से सिखा दिया है। अब आप लोगों को जब हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे उसमें हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे। तो बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा डेली क्लास शाम के 6 बजे से होता है, तो बाबू आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, डेली क्लास कीजिएगा। गणित को आसान बनाने के लिए आप लोग गणित स्पेशल टीचर आदित्य सर से पढ़िएगा बाबू, ठीक है, आप लोग को पता होगा बाबू। चलिए बाकी बच्चों मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।